हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं या आप चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। पिछली बार वीडियो में हमने क्या किया था, दो ध्रुवीयता के बारे में पढ़ा था, सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा था। अब आप बात करने वाले हैं आखिर शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। तो देखो बच्चों, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए थे आप सभी को पता है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना। और ये वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। इसी के जरिए सोवियत संघ ने क्या किया था, पूंजीवाद मतलब साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण किया था। इसके तहत क्या हुआ था बच्चों, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हुई थी, तहस नहस हो गई थी। यानी सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। इसके साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल अर्थात सोवियत संघ के जो 90% जो उद्योग थे बच्चों, वो औने पौने दामों पर या बहुत ही कम दामों पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है। इसके साथ साथ जो रूस की मुद्रा रूबल में नाटकीय गिरावट आई, मुद्रा स्फीति बढ़ गई और लोगों की जमा पूंजी जाती रही। इसके साथ साथ सोवियत संघ ने ये कहा था कि उसके देश के लोग ही क्या कर सकते हैं, वो उद्योग खरीद सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, अधिकार पत्रों की कालाबाजारी करी, उसे दूसरी कंपनीज को बेच दिया। इसके साथ साथ सामूहिक खेती की प्रणाली पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। अब लोग क्या करने लग गए थे, खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी और रूस ने खाद्यान्न का बड़ी मात्रा में बाहर से आयात करना शुरू कर दिया था, है ना, क्योंकि सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो चुकी थी। तो खाने योग्य सामग्री चावल या अन्य चीजें बाहर से मंगाई जा रही थी। इसके साथ साथ 1999 में जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। पुराना व्यापारिक ढांचा पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन इसकी जगह वैकल्पिक बहुत सारे ऑप्शन इनके पास कुछ भी नहीं था। कई देशों में तो माफिया वर्ग का उदय हुआ, यानी माफिया यानी गुंडों वर्ग का उदय हुआ। इन्होंने क्या किया, अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर लिया था, यानी जबरदस्ती लोगों से पैसा वैसा छीनने लग गए थे। ये सारी घटनाएं हुई थी शॉक थेरेपी के परिणाम या उनके प्रभाव। अब बात करते हैं संघर्ष और तनाव, अर्थात अधिकांश सोवियत गणराज्य में संघर्ष और तनाव के क्या कारण थे। जैसे सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों में बटा हुआ था, तो इनमें संघर्ष और तनाव के क्या कारण थे। पहला, जो आपको पता है, एक देश है सोवियत संघ का जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। जो चेकोस्लोवाकिया है वो शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया था, चेक प्लस स्लोवाकिया। दूसरा, तजाकिस्तान, सोवियत संघ का एक गणराज्य तजाकिस्तान 10 सालों तक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की चपेट में रहा था 2001 तक। इसके साथ साथ अर्मेनियाई लोगों ने क्या किया, अर्मेनिया नाम का एक अलग देश की मांग करने लग गए थे, जो सोवियत संघ का ही गणराज्य है। इसके साथ साथ अजरबैजान में जो वहां की जो वर्तमान शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत भारी आंदोलन हुआ, लोगों ने किया था। चेचन्या और दागिस्तान में भी अलगाववादी आंदोलन होना शुरू हो गया था, यानी चेचन्या और दागिस्तान भी अलग होने के लिए लोग हो गए थे, है ना। इसके साथ साथ यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में जो वहां शासन था उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहा था। और इसके साथ साथ 1991 में युगोस्लाविया जो था ना, सोवियत संघ का एक गणराज्य था जो कई भागों में टूट गया था। जैसे अजरबैजान, है ना, जैसे युगोस्लाविया कई प्रांत, जैसे क्या हुआ आपका हो गया कि बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये कई भागों में टूट गए थे, है ना बच्चों। तो ये कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष और तनाव रहा था। अब टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बीच संबंध क्या है। पूर्व साम्यवादी देश का मतलब क्या है बच्चों, यानी सोवियत संघ और भारत के बीच आखिर क्या संबंध है ना। तो देखो बच्चों, पहला संबंध क्या है आपको पता होना चाहिए। भारत जो है ना, भारत रूस बहुत बेहतर संबंध है। रूस जो है वो भारत का सबसे बेहतर दोस्त माना जाता है। 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करने के लिए जब अमेरिका आ रहा था, उस समय सोवियत संघ ने भारत की मदद करी थी। सोचो उस टाइम पे, है ना। तो कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारतीय जो हिंदी फिल्मों के जो नायक, जैसे कि आपने सुना होगा राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन जो है ना,
वो रूस के घर-घर यानी सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों में घर-घर देखे जाते हैं। इनके बारे में सब लोग जानते हैं। हिंदी फ़िल्मों तो वहाँ चलती रहती है, गाने भी चलते रहते हैं। इसके साथ-साथ रूस और भारत दोनों का सपना है बहुध्रुवीय विश्व का, यानी हर एक देश एक अपने में क्या हो, एक महाशक्ति हो, है ना? तो बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं भारत और रूस, है ना? नेक्स्ट क्या है बच्चों, 2001 में भारत और रूस सामरिक समझौते के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी 80 ऐसे मुद्दे थे जिनमें दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया था, है ना? संबंधों को बेहतर करने के लिए। इसके साथ-साथ भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित जो सूचनाएँ हैं, वो दोनों देश आपस में करते रहते हैं और हमेशा ही भारत और रूस हमेशा ही क्या करते हैं, आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा करते हैं। इसके साथ-साथ भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है? रूस से खरीदता है, जिसे रशिया भी कहते हैं। इसके साथ-साथ भारतीय सेना को अधिकांश साजो-सामान जो होता है, वो सारा का सारा प्रोवाइड कौन कराता है बच्चों? रूस कराता है ना? रूस से ही हमारा सारा सामान आता है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि भारत तेल के आयातक देशों में एक है, इसलिए भारत भी क्या करता है, रूस के लिए तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। उसने तेल के संकट में भी हमारी मतलब बहुत ज़्यादा मदद करी थी, किसने? रूस ने। जैसे 1971 के आसपास की बात है, तो उस समय रूस ने तेल संकट के समय बहुत ज़्यादा मदद करी थी भारत की, है ना? इसके साथ-साथ रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत पड़ने पर क्या किया है, क्रायोजेनिक जो रॉकेट है, वो देकर भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। इसके साथ-साथ भारत और रूस के जो विभिन्न वैज्ञानिक जो है ना, वो अलग-अलग जो उनकी परियोजनाएँ हैं, उनमें साझा करते हैं। यानी एक-दूसरे की क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। तो ये सारे संबंध थे रूस और भारत के बीच। तो यहाँ आपका ये चैप्टर होता है बच्चों कंप्लीट। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।